हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़ चुके थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये चीज़ आती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं आती है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक। अब देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे हमारे कि अगर हमारे पास दो एंगल है, एंगल वन और एंगल टू, अगर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ये होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते थे। सप्लीमेंट्री, MANTR, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना थोड़ी। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू अगर 180 डिग्री आ रहा है, या सम इनका अगर 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या होते थे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। ये दोनों बात क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, तो वहाँ से जाके देख लो एक बार अगर डिटेल में समझना हो। फिलहाल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यही बात हमें समझ में आनी चाहिए कि एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और अगर एंगल वन और एंगल टू का जो सम है अगर वो 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों बात क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मेजरिंग 32 डिग्री। मतलब क्या कि हमारे पास एक एंगल दिया है, हमारे पास दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल वन या एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और कह रहा है कि अगर एक एंगल हमारा, अगर मान लो एंगल ए की वैल्यू हमें 32 डिग्री दी गई है, तो हमसे कह रहा है फाइंड करो कि एंगल बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक। अब हमें पता है एंगल वन प्लस एंगल टू की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर 32 डिग्री पुट करें एंगल वन की जगह पे या एंगल ए की जगह पे, और एंगल बी हमें फाइंड करना है इक्वल टू 90 डिग्री कर दें, तो एंगल पी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 58 डिग्री। ठीक। ये बात आई समझ में कि हमें क्या करना था, दो एंगल का सम हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री होना चाहिए था हमारा। एंगल ए की वैल्यू हमें दी गई थी 32 डिग्री। ठीक। एंगल ए की वैल्यू हमें 32 डिग्री दी गई थी क्वेश्चन में, और हमें एंगल बी की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब हम लोग इस बात से जान रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए थी। तो एंगल ए की जगह पे हम लोग 32 डिग्री पुट कर दिए, एंगल बी हमें फाइंड करना था और इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए था। ठीक। अब फिर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस 32 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 58 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2p-3। मतलब इसमें क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 180 डिग्री होनी चाहिए। अब सप्लीमेंट्री एंगल बात कर रहा है तो 180 डिग्री होगा दोनों एंगल का सम। कह रहा है जो फर्स्ट एंगल है, एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2p-3 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू हमें दी गई है 6p+15 डिग्री हमें दी गई है। ठीक। थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, कितना दिया गया है हमें, 6p+15 डिग्री दी गई है एंगल बी की वैल्यू। अब दोनों एंगल का हम लोग सम कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इक्वल टू 180, यही था। तो एंगल ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2p-3 डिग्री। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं स्क्रीन, 2p-3 डिग्री रख देंगे हम लोग, और एंगल पी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 6p+15 डिग्री। अब दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। फिर हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 2p+6p आएगा 8p, प्लस माइनस आएगा प्लस में, 15+3 है तो ये आएगा 12 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8p इक्वल टू 180 माइनस 12,
तो कितना आएगा 8p इक्वल टू आएगा हमारा 180 माइनस 12 कितना जाएगा 10 में से 8 टू गया 8 और यहाँ जाएगा 7 माइनस 1 6 168 डिग्री आया। तो हम लोग अगर p की वैल्यू फाइंड करें p की वैल्यू कितनी आएगी p इक्वल टू आएगा 168 अपॉन 8 8 टू जा 16 और 8 वन जा 8 मतलब p की वैल्यू कितनी आई हमारी 21 डिग्री। p की वैल्यू आई हमारी 21 डिग्री। इतना क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इतनी बात आई होप इतनी समझ में आई होगी। तो कह रहा है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिया गया था 2p-3 और दूसरा एंगल हमें दिया गया था 6p+15 डिग्री। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम लोग p की वैल्यू क्या किए फाइंड कर लिए। अब हमसे कह रहा है फाइंड बोथ द एंगल, मतलब हमें अब कह रहा है कि दोनों एंगल भी फाइंड करो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इस p की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ए हमें कितना दिया गया था, एंगल ए हमें दिया गया था और प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई थी एक बार देख लेते हैं हम लोग। एंगल ए की वैल्यू 2p-3 दिया गया था और एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें 6p+15 6p+15। ठीक, अब इसमें हम लोग p की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 और p की जगह पे क्या रखेंगे 21 डिग्री -3। ठीक, तो एंगल ए की वैल्यू आएगी कितना 2 2 टू जा 4 -3 इक्वल टू आएगा 39 डिग्री। ठीक, 39 और उसमें अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो 39 40 41 42 तो ये हमारा एंगल सही है। एंगल पी की वैल्यू कितनी दी गई थी 6p+15, तो p की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 21, तो 6 इंटू 21+15 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा हमारा आंसर 6 1 जा 6 6 2 जा 12 +15 डिग्री। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारा 5 5 10 11 2 1 3 1 4 और 1 1 141 डिग्री आ रहा है। ठीक, अब हम लोग अपना आंसर वेरीफाई कर लेते हैं 141 + 39 डिग्री, क्या ये 180 के इक्वल आ रहा है 9 + 1 10 और 4 + 3 7 + 1 8 और 1 180 डिग्री, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। हमारा आंसर क्या है सही है। क्यों, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू का अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 180 डिग्री। एक बार हम लोग को इस क्वेश्चन को थोड़ा और देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या किए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। पहला एंगल हमें दिया गया था ठीक, पहला एंगल हमें दिया गया था 2p-3, दूसरा एंगल हमें दिया गया था 6p+15 डिग्री। ठीक, तो और हमें क्या करना था p की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हम लोग p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल था तो हमें क्या करना है एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री, ये बात हमें पता थी। तो एंगल a की वैल्यू हमें 2p+3 डिग्री दिया गया था, एंगल b की वैल्यू 6p+15 दिया गया था। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें इस फॉर्मूले में, इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो कितना आएगा 2p-3 + 6p+15 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया हमारा। ठीक, अगर हम लोग इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट किए तब ए और बी की। फिर हम लोग क्या किए इन दोनों को ऐड करोगे 2p + 6p को ऐड किए तो 8p आ गया था और -3 + 5 को ऐड किए तो 12 आ गया। ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो 180 ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो 8p = 168। तो p की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे p = 168, ये इधर मल्टीप्लाई में है 8 तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, डिवाइड करेंगे तो 21 डिग्री आ गया। तो p की वैल्यू निकल गई हमारी। फिर हमसे बोला था कि दोनों एंगल फाइंड करो, ऑल्सो फाइंड बोथ द एंगल। तो अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट ए और बी के जो एंगल हमें दिया गया था क्वेश्चन,
इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल ए निकल जाएगा, एंगल बी निकल जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं यहाँ पे। एंगल ए की वैल्यू कैसे निकाल ले, 2 × 21, क्योंकि पी की वैल्यू 21 आई थी, तो 2 × 21 -3, तो इसको सॉल्व किए तो 39 डिग्री आया। और एंगल बी निकालने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे पुट किए, 6 × पी की जगह पे 21 रखे प्लस 15, तो 126 + 15 आया हमारा 141 डिग्री। अब दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो दोनों का सम कितना 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए था, तो ये आ गया 180 डिग्री का इक्वल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ठीक है, हमारा आंसर सही है। तो एंगल ए कितना निकला, एंगल ए हमारा निकला 39 डिग्री, और एंगल बी हमारा निकला कितना 141 डिग्री। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।